हेलो स्टूडेंट्स। पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने ये सीखा कि एक ही आच्छादक फलन क्या होते हैं और उसके आधार पर हम लोगों ने एक दो एग्जाम्पल भी सॉल्व किए थे जो कि बहुत सरल से थे। उनमें से आपको एक एग्जाम्पल ये दिख रहा होगा f(x) बराबर sin x और दूसरा एग्जाम्पल था f(x) बराबर mod x। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो सर्वप्रथम उन वीडियोस को देख लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिए, तभी आपको आगे की बातें समझ में आएंगी। तो आज स्टूडेंट्स हम लोग शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी की 1.2 एक्सरसाइज, जिसका पहला क्वेश्चन है जिसमें फलन दिया है f(x) बराबर 1/x और फलन का डोमेन और ये है कोडोमेन f सच दैट r स्टार टू r स्टार। r स्टार का मतलब है ऐसे रियल नंबर, ऐसी वास्तविक संख्याएं जिसमें जीरो सम्मिलित ना, जीरो इंक्लूड नहीं है, यानी कि यहाँ पर डोमेन और कोडोमेन में जीरो कंसीडर नहीं करना है। जांच वही करनी है के की है कि नहीं। चूंकि ये अलजेब्रिक फलन है, बीजगणितीय फलन है, तो इनमें रूल क्या होगा, नियम क्या होगा, तरीका क्या होगा एक एक की जांच करने का। तो एक एक की जांच करने के लिए आपको करना क्या है, डोमेन में दो अवयव ले लेना है। इनका नाम जैसे मैंने दे दिया x1 और x2 बिलोंग्स टू r स्टार। ये डोमेन r स्टार के दो अवयव हैं। उसके बाद कंसीडर करना है कि f(x1) बराबर f(x2), यानी कि x1 और x2 पे y के मान यानी कि फलन के मान आपस में क्या है, समान है। f(x1) बराबर f(x2) और ये मान इस दिए गए फलन में रख देने हैं। तो f(x) बराबर कितना दिया है, 1/x। तो f(x1) कितना हो जाएगा, 1/x1। x की जगह पर x1 रख दीजिए। और यहाँ पर f(x2) है तो x की जगह पर यहाँ पर क्या रखेंगे, 1/x2 हो जाएगा। x की जगह पर x2 रख देंगे और इसको तिरछा गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हल करेंगे, जिस भी तरीके से हल होता होगा हल करेंगे। जब आप हल करेंगे तो x1 और x2 बराबर आ रहे हैं। अगर f(x1) को f(x2) के बराबर कंसीडर करने पर, अगर इसको इसके बराबर कंसीडर करने पर अगर x1 और x2 भी बराबर आ जाए तो समझ जाना कि फलन क्या है, एक ही। अगर इनको बराबर कंसीडर करने पर ये बराबर ना आए या एक से ज्यादा गुणनखंड आ जाए तो समझ जाना वो एक ही नहीं है। लेकिन एक चीज को नोटिस रखिएगा, वो है क्या, डोमेन को। ठीक है, डोमेन की वजह से इस फलन में एक ही होने में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि हो सकता है ये एक ही हो परंतु डोमेन बदल देने पर हो सकता है ये एक ही ना रहे। तो खैर आगे क्वेश्चन लगाते रहेंगे तो आपको अभ्यास हो जाएगा। हम लोग अब चलते हैं इसमें आच्छादक की जांच करते हैं। आच्छादक की जांच करते वक्त इसमें मैंने एक अवयव y लिया और ये अवयव आप कोडोमेन में मानेंगे, यानी कि आच्छादक की जांच करने के लिए अवयव कहाँ कंसीडर करते हैं, कोडोमेन में। और कितने अवयव, केवल एक अवयव हमने कंसीडर कर किया, एक अवयव माना y बिलोंग्स टू r स्टार। कोडोमेन का ये एक अवयव। अब इसको क्या कर दीजिए, इस y को किसके बराबर कर दीजिए, f(x). आप जानते हैं कि f(x) भी क्या होता है, y होता है। f(x) का मान रखिए। f(x) का मान कितना दिया गया था क्वेश्चन में, 1/x। ये यहाँ पर रख दीजिए f(x) और इसको हल करिए। इस प्रकार हल करिए कि x का मान निकल आए। तो x का मान कितना आया, 1/y। कितना आया, 1/y। x के इस मान को अगर आपका डोमेन एक्सेप्ट कर ले, मतलब ये जो x का मान आया है, ये x का मान जो कि y के पद में आया है, यहाँ पर y का कुछ भी मान रखा जाए और y का मान रखने पर जो भी x का मान प्राप्त हो, y का मान रखने पर जो भी x का मान प्राप्त हो वो डोमेन में एग्जिस्ट करना चाहिए, अर्थात उसका डोमेन में अस्तित्व होना चाहिए। या बहुत ही सरल भाषा में बोलूं तो x का ये जो मान आया है 1/y, अगर डोमेन वास्तविक संख्या है तो ये भी y के प्रत्येक मान के लिए वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्या भिन्न में भी हो सकती है, यानी कि x का ये जो मान आया है ये भी क्या है, वास्तविक है। अगर y वास्तविक है तो x का मान जो आया है 1/y भी क्या है, वास्तविक है। ठीक है, इसके वास्तविक होने से फायदा क्या हुआ, इसके वास्तविक होने से ये फायदा हुआ
कि यदि कोडोमेन में हम कोई भी अवयव y लेते हैं, यदि कोडोमेन में कोई अवयव y लेने पर उसका पूर्व प्रतिबिंब 1/y डोमेन में सदैव उपस्थित होगा। अर्थात हमने कोडोमेन में कोई अवयव y लिया है तो उसका पूर्व प्रतिबिंब यानी कि उसका संबंध डोमेन में हमेशा एक ऐसी संख्या से होगा जो कि 1/y के बराबर होगा। इसका मतलब हुआ कोडोमेन के सभी अवयव क्या बनाएंगे? पूर्व प्रतिबिंब बनाएंगे। तो इससे ये तात्पर्य निकला कि रेंज कोडोमेन के क्या होगा? समान होगा। यहाँ पर आप लिख देंगे इसलिए रेंज बराबर कोडोमेन, इसलिए प्रतिचित्रण आच्छादक। इस तरह से सिद्ध हो गया कि यह प्रतिचित्रण एकेकी भी है और आच्छादक भी है। तो मुझे मालूम है आपको ये थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, जो ये मैंने आपको आच्छादक की जांच यहाँ पे करवाई है तो थोड़ा सा कम समझ में आया होगा। मैं इसी क्वेश्चन में आगे एक चीज और पूछी गई है उसको सॉल्व करता हूँ तो आपको और थोड़ा सा समझ में आएगा। देखिएगा, इसी क्वेश्चन में कहा गया है, आपके पास अगर एनसीईआरटी बुक हो तो उसमें कहा गया है क्या कि अगर डोमेन को रिप्लेस कर दिया जाए, यानी कि आर स्टार को हटाकर, ठीक है, नेचुरल नंबर यानी कि n लिख दिया जाए, यानी कि फलन का डोमेन बदल दिया गया। फलन वही f(x) बराबर 1/n है, लेकिन इसका डोमेन बदल दिया गया, को डोमेन आर स्टार ही है। तो अब आप बताओ कि एकेकी आच्छादक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, वही चीज, एकेकी की जांच करना बहुत आसान होता है। आप दो अवयव मान लेंगे, माना x1 और x2 दो अवयव हैं, ठीक है, दो अवयव हैं डोमेन के। फिर यदि f(x1) बराबर f(x2), f(x1) बराबर क्या करेंगे, f(x2), और इनके मान वैसे ही फलन में रखेंगे जैसे मैंने बताया था। x की जगह पर एक बार x1 रखेंगे और यहाँ पर x2। इसको हल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे दोनों बराबर आ जाएंगे, इसलिए फलन क्या है, एकेकी है। तो इस फलन के डोमेन को बदलने पर एकेकी होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चलो, एक पर तो प्रभाव नहीं पड़ा। अब हम जांच करते हैं कि आच्छादक पर प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए इसको। अब देखिए आच्छादक पर प्रभाव पड़ा कि नहीं। आच्छादक की जांच करने के लिए हम लोगों ने एक अवयव लिया y, और अवयव y कहाँ लेंगे बेटा, कोडोमेन में। कोडोमेन में एक अवयव y लीजिए, हमने ले लिया। अब इसको क्या कीजिए, दिए गए फलन के बराबर कर दीजिए, यानी कि f(x) के बराबर। f(x) का मान रख दीजिए और x का मान तिरछा गुणा करके निकाल लीजिए। ये आपको आच्छादक की जांच करते वक्त इस तरह के जितने भी बीजगणितीय क्वेश्चन है सब में करना है। उसके बाद देखिए जो x का मान आया है, ये डोमेन में y के प्रत्येक मान के लिए एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डोमेन नेचुरल नंबर है और हम जानते हैं कि y का मान रखेंगे, कोई भी मान रखेंगे, वो सदैव नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। यदि हम y का मान, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, 2, 3 इत्यादि रखें तो आप देखेंगे 1/2 आएगा, 1/3 आएगा, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, यानी कि ये सारे मान डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, उनका डोमेन में अस्तित्व नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन सभी संख्याओं का कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा, यानी कि 2 और 3 इत्यादि संख्याओं का कोई भी संबंध डोमेन के किसी भी अवयव से नहीं बनेगा। तो इसका मतलब तात्पर्य ये हुआ कि अर्थात यहाँ पे आप अपना थोड़ी सी लैंग्वेज लिखेंगे, 2, 3 इत्यादि का कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं होगा। अब किसी भी एक अवयव का भी प्रतिबिंब छूट गया तो नहीं बन पाया,
तो इसका मतलब रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं होगी। रेंज कोडोमेन का क्या हो जाएगी? उपसमुच्चय, प्रॉपर उचित उपसमुच्चय जिसको बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट जिसको बोलते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह प्रतिचित्रण आच्छादक नहीं रहेगा। तो आपने देखा कि डोमेन बदलने पर आच्छादक होने की कंडीशन क्या हो गई? यहाँ समाप्त हो गई, आच्छादक नहीं रहा। तो मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि एकेकी और आच्छादक डिपेंड करते हैं डोमेन और कोडोमेन में। इनमें परिवर्तन होने पर यह हो सकता है कि एकेकी या आच्छादक भी क्या हो जाए? बदल जाए। तो ये बीजगणित के इस तरह के क्वेश्चन हैं जिनको आपको लगाना है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चन जो बीजगणितीय नहीं थे, जैसे त्रिकोणमिति, मॉड फलन और ये। तो आप 1.2 एक्सरसाइज लगाने का प्रयास करिए बच्चों। जो भी दिक्कत हो, जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो, आप मेरे कमेंट ग्रुप में इसमें डाल सकते हैं कमेंट में, और आप मुझसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन कोई भी तरह का। धन्यवाद।